अब जरा बात करते हैं सेहत की। पहले हमने आपको बताया था कि डॉक्टरों पर पाबंदियां लगाई जा रही है, लेकिन जरा इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करें। और इंफ्रास्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो एनटीपीएससी पिछले 5 साल से नहीं बन पा रहा है। मामला नॉर्थ कश्मीर के पटन इलाके का है, मामूसा गांव है, जहां पर आज से 5 साल पहले एनटीपीएससी को बनाने का काम हाथ में शुरू कर दिया गया, लेकिन 5 साल गुजरने के बावजूद भी एनटीपीएससी की बिल्डिंग बनी नहीं। एनटीपीएससी इस वक्त 2 दुकानों के अंदर चल रहा है, हालात इंतहाई खराब है, और जो रिक्वायर्ड जो स्टाफ वहां पर अपॉइंटी स्टाफ है उसके मुकाबले में भी, यानी अगर 1 दर्जन के करीब स्टाफ वहां पर होना चाहिए था, तो हमारे पास वहां एनटीपीएससी मामूसा में सिर्फ 2 लोग अभी अपॉइंट किए गए हैं। और जब भी इस बात को लेकर हमारी टीम ने मजीद तहकीक की तो पता लगा कि मकामी आबादी भी नाला है, मकामी आबादी भी परेशान है, और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है कई बार उन्होंने हुकूमत की नोटिस में इस मामले को लाया, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो एनटीपीएससी है मामूसा पटन, इसकी ओर कोई भी तवज्जो नहीं दी गई है, जिसके बाद हजारों की आबादी को जो फायदा मिलना था वो मिल नहीं पा रहा है। सीधे चलेंगे जी पटन, जहां से हमारे साथ राही निसार ज्वाइन किए हुए हैं। राही, लगातार जब हम सेहत की बात करते हैं, डॉक्टर्स की बात करते हैं, उनका काम किसी से छुपा नहीं है, मुश्किल तरीन हालात में भी वो काम कर रहे हैं, लेकिन जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो लगातार ये कहा जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है और डेवलप किया भी जाएगा, आगे भी किया जाएगा, ऑन द टॉप ऑफ द एजेंडा रहेगा। एनटीपीएससी की बिल्डिंग मतलब 3 से 5 कमरे बनाने की बात है, एक रूफटॉप देकर 2 स्टोरी बिल्डिंग बनानी थी। 5 साल में दो स्टोरी बिल्डिंग नहीं बन पाई, और 2 रेंटेड रूम्स बजाय इनमें जी दुकानों के अंदर एनटीपीएससी चल रहा है। कि जब आप पहुंचे क्या कुछ आपने देखा, अवाम क्या कुछ कह रही है, और ऑफिशियली क्या कुछ कम्युनिकेट किया जा रहा है? देखिए गवर जी, ये यहाँ पे मामूसा इलाका है पटन का, जहाँ पे एनटीपीएससी आज से तकरीबन 35 साल पहले सेक्शन हुई है, और वहां पे बाज़ाब्ता तौर सेक्शनड स्टाफ सारा है, यानी कि तकरीबन 10 पोस्ट वहां पे सेक्शन है, जिनमें डॉक्टर, पैरामेडिकल सारा कुछ सेक्शनड है। मगर जब हम वहां पे गए और लोगों की शिकायत पे जब हम वहां पे पहुंचे तो वहां पे खाली 3 स्टूडेंट्स बैठे थे, यानी कि हम ये कहेंगे कि सरकारी मुलाजिम वहां पे कोई नहीं था। और लोगों के साथ जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ पे रोजमर्रा का खेल है, क्योंकि डॉक्टर साहब पिछले तकरीबन यहाँ पे 10 साल से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसको कहीं और जगह पे रखा गया है, जबकि यहाँ पे एनटीपीएससी अभी 2 कमरों में, यानी कि 2 दुकान के कमरों में चल रही है, और वहां पे इंतहाई हालात खराब है। अगर आप इस वक्त तस्वीरों में साफ हमारे नाज़रीन देख रहे हैं कि वहां की हालत कैसे, यानी कि ये हालत नहीं, ये खुद हम कहेंगे कि महकमा सेहत का वहां पे सेहत ही ठीक नहीं है, क्योंकि सारा कुछ वहां पे बिगड़ा हुआ है। और वहां पे स्टूडेंट 3 अभी काम कर रहे हैं, जबकि वहां पे पैरामेडिकल का कोई स्टाफ रखा गया है, मगर कुछ बिना पे उनको भी शायद वहां से अभी ट्रेनिंग वेनिंग के चक्कर में रखा गया है। और वहां पे कहा गया था कि न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर बिल्डिंग बनेगी, जिन पे करोड़ों का कॉस्ट बताया गया है, मगर 5 सालों से तकरीबन अभी तक उसका अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी तक कंप्लीट वो नहीं हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ वहां के मुकामी सरपंच है, इनसे हम बात करेंगे, क्योंकि नुमाइंदगी कर रहे हैं इलाके के, और बार बार ये वहां पे गए महकमे सेहत के पास, इन्हीं से बात करेंगे, इन्हीं की जबान सुनेंगे कि क्या मसला है। आप यहाँ पे आइए, आप बताइए क्या मसला है एनटीपीएससी का। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राही साहब। पिछले तकरीबन 30-35 सालों से हम यहाँ पूरा इलाका 2-4 है, इस मतलब मुसीबत से 2-4 है, कोई फैसिलिटी नहीं है इस पीएससी से हमारे गांव में। 35 साल से तो तकरीबन मेरे ख्याल से इन्हीं 2 कमरों में पिछले 35 साल से ये काम चल रहा है। मुलाजिम नहीं होता है वहां पे कोई भी। कई बार मैंने डीएमओ मैडम साहिबा से भी गुजारिश की, इसके नोट्स में लाया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई फायदा ही नहीं, ना ही वहां से कोई रेस्पॉन्स मिलता है। जब भी वहां जाते हैं कि कभी कभार बोलते हैं कि वहां वॉशरूम का सिस्टम नहीं है, लेकिन अगर बिल्डिंग 5 साल से काम चल रहा है उसका, शायद मुझे लगता है कि यही लोग नहीं चाहते हैं कि वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इनको वहां पे अपना स्टाफ जो भेजना है, जो वहां से सैलरी लेता है। तो मुझे लगता है कि शायद इन्हीं का वो खेल है कि जो ये काम रुका हुआ है वहां पे बड़ा है। आपने खुद वहां अगर वहां पे सेंटर में देखेंगे कितने वहां पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कितने अफराद की वहां पे सैलरी निकल रही, क्या जो हमने सुना कि वहां पे डॉक्टर भी सैंक्शन है, उसकी भी सैलरी बाज़ाब्ता तो वहां से निकल रही है। राय साहब, ये सरपंच मैं मैडम के पास कई बार भी गया हूँ कि मुझे ये लिस्ट चाहिए कि यहाँ से मामूसा एनटीपीएससी कितनी मुलाजिम सैलरी लेते हैं, तो वहां से मुझे उन्होंने इग्नोर ही किया है, कि मुझे उन्होंने पूरा लिस्ट नहीं दिया है। सुनने में आया है तो तकरीबन 14 मुलाजिम वहां से सैलरी लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, लेकिन पिछले 10 साल से वहां पे कोई भी मुलाजिम नहीं है। सिर्फ
एक फार्मासिस्ट को भेजते हैं वहां पे, लेकिन वो भी 4 दिन वहां पे होता है, 4 दिन उसका कभी नाइट होता है कभी कुछ, वहां पे नाइट वाइट सिस्टम का नहीं चल रहा है, बल्कि किसी और जगह उसको भेजते हैं। लेकिन वहां के लोग ना बहुत सफर करते हैं। कई बार मैंने एसडीएम साहब के नोट्स में भी लाया था, उससे भी 1-2 बार फिर उसका अपने नोट्स में लेकर फिर उसको बुलाया था वहां पे, तो फिर कई दिनों तक वो चला था, ठीक ठीक था। वो उन्होंने दूसरे फार्मासिस्ट को भी भेजा था, लेकिन चंद महीने बाद ही उसको भी फिर वहां से निकाला, वापस निकाला। लेकिन वहां के लोग ना बहुत सफर कर रहे हैं। मैं कई बार वहां पे गया हूं, तो वहां पे अक्सर मैंने जो यहाँ वहां पे स्वीपर होती है, एक स्टूडेंट होता है, बस वही है वहां पे है, और कोई नहीं है वहां पे, कोई भी मुलाजिम नहीं। इस सिलसिले में मैंने कई बार मैडम से बात की है, लेकिन अक्सर इसको, अब मेरा नंबर सेव, ये मेरा फोन भी नहीं उठाती है, अब ये मेरा फोन भी नहीं उठाती है, कोई रेस्पॉन्ड नहीं मिलता है हमें, और वहां के लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऊपर से वहां ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी नहीं है। आपने खुद वहां पे देखा, एक बच्ची को ड्रॉप्स डालना था, लेकिन ड्रॉप्स डालने के लिए यहाँ पे मुलाजिम नहीं था। तो अब वहां से बेचारी को गाड़ी भी नहीं मिल रही, क्योंकि वहां के रोड का हाल भी खस्ता हाल है, इसलिए वहां से कोई ट्रैफिक भी नहीं इस तरह से चलता है कि उसको गाड़ी मिल जाए। तो वहां से लोगों को पटन आना पड़ता है, पटन में ऑलरेडी रश भी होता है। तो समझो कि मतलब उस पीएचसी का कोई फायदा नहीं है हमारे इलाके को। बिल्कुल गवर जी, इनका भी यहाँ पे यही कहना है, क्योंकि नुमाइंदगी करके है पूरे इलाके के, सरपंच वहां पे है ये, और नुमाइंदगी पूरे इलाके की करते हैं। अब ये भी यहाँ पे तंग आ चुके हैं, कह रहे हैं कि मैंने बार बार हेल्थ का दरवाजा यहाँ पे खटखटाया, मगर फायदा कुछ नहीं है। ग्राउंड से सिचुएशन वही है जो हमने यहाँ पे तस्वीरों में दिखाई, यानी कि 2 कमरों में वहां पे ये एनटीपीएससी रन कर रही है, और कोई वहां पे जो चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, बताने के लिए कि एनटीपीएससी मामूसा पटन की सूरत हाल क्या है। 5 साल से जेर तामीर है, 35 साल मामला इल्तिवा में है, यानी 35 साल से वो इस बात की मांग कर रहे थे एनटीपीएससी बनाई जाए, फाइनली बनी। तो 5 साल से काम चल रहा है, डॉक्टरों की अदम मौजूदगी की वजह से, अमले की अदम मौजूदगी की वजह से मुश्किलात से दो चार ये पूरा इलाका। इस उम्मीद के साथ कि ढिल्लू साहब इस मामले की ओर भी सख्ती के साथ देखेंगे, और जिस डॉक्टर की जहां पर तैनाती है उसे यकीनी बनाए कि वो अपनी बेसिक पोजीशन पर आए।